नमस्कार, मैं भास्कर मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय नोएडा द्वितीय पाली रीडर्स क्लब का प्रेसिडेंट। आज कई पीढ़ियों को कहानी सुनना, सिखाना, पढ़ना सिखाने वाले युग साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी निजी तौर पर भी मेरे प्रिय लेखक हैं। उनकी जो एक चेतना है लेखन में, चाहे आप उनका कोई भी कृति पढ़िए, चाहे आप गोदान पढ़ें, चाहे आप निर्मला पढ़ें, चाहे आप ईदगाह जो ज्यादातर सभी लोगों ने पढ़ी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ही बार में उसको समझ जाएं। आप जितनी बार उनकी लेखनी को पढ़ेंगे, आप हर बार कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने समाज की फूटी कौड़ी से लेकर बेशकीमती मोती तक को एक धागे में पिरोकर साहित्य की एक जयमाला पहनाई, जो आज तक हिंदी साहित्य में सुशोभित है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में 31 जुलाई को हुआ और 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हुआ। 140 साल हो गए प्रेमचंद जी को गए, लेकिन आज भी उनकी लेखनी हमें प्रेरणा दे रही है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। और एक पाठक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर यह हमारा फर्ज बनता है कि आज उनकी जयंती के दिन उनके द्वारा रचित, लिखित किसी भी नाटक का, किसी भी लेखन का, किसी भी कहानी का पाठ अवश्य करें। और वो आज तक सुशोभित हैं। वो जो शब्द उन्होंने लिखा है वो जीवंत रूप में वहां पे सुशोभित है। आप जब भी उन्हें पढ़ेंगे, आप खुद को अपने उस कविता, उस किताब में पाएंगे। आपको लगेगा कि आप खुद भी उसी लेखनी का एक पात्र हैं। और मैं आज अपने सभी श्रोताओं को जो ये सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आज के दिन जरूर एक पाठ तो अवश्य करें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने पात्र ढूंढने के लिए काल्पनिकता का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने आप आपस में देखा, आसपास देखा और उन पात्रों को इस तरह से शब्दों के रूप में अपनी किताब में गढ़ा कि आज जब उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें जीवंत रूप दिखाई देता है। और यही एक खासियत होती है एक लेखक की, जो 140 साल बाद भी हमें पढ़ते समय प्रेरणा देती है। और इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि उनकी जितनी भी लेखनी है, उनकी जितनी कहानियां हैं, खुद भी पढ़ें, लोगों को भी पढ़ाएं, खुद पाठ करके लोगों को सुनाएं और जन जन तक उनके जो विचार थे, जैसे कि उन्होंने कहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनके द्वारा जो भी कुछ कहा गया, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी छोटी सी बात भी आपको बहुत प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि मैं एक लेखक हूं और जब तक मैं कुछ लिखूं ना, मुझे उस दिन रोटी खाने का हक नहीं है। हमें इस वाक्य की, उनके कहे इन शब्दों की गहराई में जाना होगा और ऐसे उनके विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।